हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक और नोटिस जो रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। और कुल मिलाकर यहाँ पे अगर बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरआरसी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी सभी के लिए यहाँ पर इंटरनल नोटिस जारी हो चुके हैं, जिससे साफ साफ इंडिकेशन इस चीज़ का मिल रहा है कि 2024 के स्टार्टिंग में रेलवे बड़ी भर्ती देने की तैयारी कर रहा है। देखो, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन से पहले रेलवे की वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ स्टूडेंट तो ये मान चुके हैं कि रेलवे में अब वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप ये बात मान रहे हैं, क्योंकि रेलवे में इलेक्शन से पहले आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नोटिस अभी तक सामने आए हैं और किससे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस टाइम पर ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो रहा था, मैं लगातार वीडियो बनाता था कि आपको एक सडनली नोटिस मिलेगा और एग्जाम डेट्स आ जाएंगे और तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि अभी एग्जाम नहीं होगा और सडन नोटिस आके एग्जाम हो गया था। वही कंडीशन फिलहाल बनी हुई है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट इसको मानना नहीं चाहते हैं। तो वैकेंसी बिल्कुल आएगी। आप लोग अपनी तैयारी में कितना लगे हुए हैं, ये बात आपकी मायने रखती है। तो चलिए नोटिस देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि रेलवे के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, आईटीआई वालों के लिए, बीएससी, बीए, बीकॉम वालों के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसकी अपडेट मैं अपने सेकंड चैनल जॉब्स ट्री पे देता हूं। वहां पे भी बहुत छोटा सा वीडियो बनाता हूं, 3 से 4 मिनट का, और जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दे देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अपने चैनल का, अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। तो अभी लेटेस्ट कौन सा नोटिस आया है वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सभी नोटिस की, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है। देखो, ये जो नोटिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 11 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था। इसमें एएलपी के जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर बोला गया था कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगी, और कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इंडिकेशन था कि एएलपी की वैकेंसी की तैयारी चल रही है, क्योंकि इस तरह के नोटिस तभी देखने को मिलते हैं जब वैकेंसी आने वाली होती है। वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस देने से पहले रेलवे वो सारी चीजें वेबसाइट पे या फिर जो है स्टूडेंट को सूचना इस बात की जरूर देता है कि जैसे एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उस चीज का यहाँ पर पहले ही हिंट दिया जाता है। तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए बड़ा हिंट आया था, और ये आपको मानना पड़ेगा कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरपीएफ के लिए यहां पर पहले ही एक इंटरनल नोटिस आ चुका है। ये वाला जो आप देख सकते हैं, इसमें कमेटी का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2023 को ही जमा हो चुकी है, या फिर उसके बाद हुई होगी, लेकिन आप ये मान सकते हैं इंटरनल नोटिस था और इसमें कमेटी बनाई गई थी इस बात को लेकर कि आरपीएफ का एग्जाम कौन कराएगा, एसआई कांस्टेबल का। तो एक बात आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी है कि अगर इस तरह का नोटिस आ रहा है, कमेटी बनाई जा रही है नई वैकेंसीज को कराने के लिए, नए एग्जाम्स को कराने के लिए, तो वो क्यों कराई जा रही है? क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी पूरा डायरेक्ट हिंट हमें मिला था कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। आगे मैं अगर बात करूं तो एक नोटिस यहां पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए भी आया था। इसमें बेसिकली बोला गया था कि 10% सीट्स को जो है रिजर्व कर दिया जाए ट्रैक मेंटेनर्स, असिस्टेंट डिपो स्टोर और हाउसकीपिंग वाले एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो 8 साल की सर्विस के बाद अपनी पोस्ट को चेंज कर सके। अब इस तरह के नियम क्यों निकाले गए ग्रुप डी में, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ग्रुप डी का भी ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट आना है। अब इससे होगा क्या, 10% को रिजर्व करके जितनी सीट्स बचेंगी उसका ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे जाएगा और उसके बाद वैकेंसी आएगी। यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ग्रुप डी की भी एग्जाम की तैयारी हो रही है। हालांकि मेरा ये थोड़ा सा मानना है और जो सर्कमस्टांसेज है उनको देखते हुए ये कह सकता हूं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपको स्टार्टिंग में तो देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये रेलवे है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि पहला नोटिस ही ग्रुप डी का आ जाए, क्योंकि रेलवे इस तरह के जो शॉकिंग अपडेट्स है वो देने में पूरी तरह से माहिर है। उसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में आया है। वो ये वाला नोटिस है 19/12 यानी कि 19 दिसंबर 2023 का है, और ये वाला नोटिस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ है, और ये हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी के लिए। अब इस नोटिस में क्या लिखा है वो बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, 2019 में जो है पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आई थी और 1937 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। बेसिकली इसमें बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट या फिर जिन्होंने मेडिकल लाइन से अगर डिप्लोमा वगैरह किया है उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। तो ये वैकेंसी भी लास्ट 2019 में आई थी। अब इसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस सामने आया, और इस नोटिस में क्या बताया गया है मैं आपको बता दूं। अभी कुछ दिन पहले जो है इनकी कुछ पोस्ट पर आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज को रखा गया था। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करने के लिए नोटिस जारी किया गया, और ये कहा गया है कि 30/6/2024 तक इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि 30/6/2024 तक ये लोग यहाँ पे काम करेंगे, या उससे पहले ही वैकेंसीज तो जो है आपको इसकी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ से भी इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना
ना कहीं न्यू रिक्रूटमेंट का जो काम है इस वाली पोस्ट पे भी चल रहा है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो एक आरटीआई का रिप्लाई अभी 2-3 दिन पहले ही आया था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ झांसी डिवीजन का ये पूरा डाटा इन्होंने जारी किया था, जिसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक एनटीपीसी की पोस्ट है। और यहां पर अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 1000 2000 लगभग आप कह सकते हैं 2,500 से 3,000 आपको यहां पे पोस्ट साफ साफ दिखाई दे रही है जो एनटीपीसी की वैकेंट है एक ही डिवीजन में। और बाकी डिवीजन को अगर मिलाएं तो अच्छी खासी संख्या में एनटीपीसी की भी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो ये सारी चीजें इस तरफ डायरेक्ट इंडिकेट करती है कि आपको जो है नए साल पे या फिर 2024 में या फिर आप कह सकते हैं कि आपका इलेक्शन से पहले बड़ी संख्या में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि आपकी तैयारी यहाँ पे मैटर करती है कि आप कितने तैयार हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वीडियोस पे कमेंट करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर सडनली नोटिस आता है तो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 4 से 5 या मैक्सिमम 6 महीने के बाद रेलवे अपना एग्जाम करा लेगा। इस बार कोई कोविड वगैरह बीच में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 5 से 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करते ही रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरा ओपिनियन भी था और मेरा सजेशन भी है आप लोगों के लिए। बाकी जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट रखना और स्टूडेंट को सही इंफॉर्मेशन देना ही हमारे चैनल का मेन मोटिव है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए।